हर साल के एंड में ना एक ही क्वेश्चन होता है कि यार क्या दिसंबर 31 के बाद हमारा जितना भी पूरे साल भर की हमारी मेहनत होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। और मतलब हमारा जो वॉच टाइम है, लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर है, सब एकदम ज़ीरो हो जाएगा और हमारी सारी मेहनत जो हमने मोनेटाइजेशन के लिए की है वो सब कुछ ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या ये बात कितने हद तक सही है? ये कॉमन मिस्टेक, कॉमन कन्फ्यूजन हर किसी क्रिएटर के पास रहती है ईयर एंड तक। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। गाइस, माय नेम इज़ पूजा रावत और आज हम बात करने वाले एक कॉमन कन्फ्यूजन के ऊपर कि यार जो ईयर एंड होता है मतलब दिसंबर 31 के बाद जितना भी पूरे साल का आपने मेहनत की होती है, वीडियो अपलोड करी होती है, तो उन पे व्यूज़, सब्सक्राइबर वगैरह सब घट जाते हैं क्या? क्या ऐसा होता है जनरली में? और मेरे पास तो इतने सारे कमेंट आते हैं ना, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर होता है कि क्या मैम दिसंबर 31 के बाद हमारा जितना भी डेटा है पूरे साल भर का, मतलब जितनी हमने मेहनत करी है, सारे वीडियो के व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम ज़ीरो हो जाएंगे और हमारा मोनेटाइजेशन नहीं हो पाएगा और हमें दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या ये कन्फ्यूजन है और क्यों लोगों के दिमाग में आई है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूट्यूब कहता है कि मुझे 4000 घंटे का वॉच आवर चाहिए, मतलब वॉच टाइम आपको कंप्लीट करना है इन लास्ट 12 मंथ्स, और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद मैं आपका चैनल मोनेटाइज कर दूंगा और उसके बाद आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। बट कन्फ्यूजन ये उठता है कि होती है लोगों को कि यार लास्ट 12 मंथ बोला है, मतलब वो जनवरी से दिसंबर कैलकुलेट करेगा। नहीं गई, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही है कि यूट्यूब थोड़ा सा डिफरेंट वे से काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, हम जनवरी से दिसंबर कैलकुलेट करते हैं लास्ट 12 मंथ, बट ऐसा नहीं होता। अगर अभी अक्टूबर चल रहा है ना, तो यार वो जो डेटा फेच करता है ना, तो लास्ट अक्टूबर, मतलब जो 2024 का अक्टूबर है और 2025 का जो अक्टूबर है, ये उसके 12 मंथ को वो इन वो इन 12 मंथ्स की बात कर रहा है, ना कि वो जनवरी से दिसंबर की बात कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी क्लियरली अब? तो कभी भी जो वो डेटा बता रहा है ना, लास्ट 90 डेज़ कह रहा है, लास्ट 12 मंथ्स कह रहा है, तो अब वो लास्ट के देखता है और वो डेटा डिलीट नहीं करता है, ज़ीरो नहीं करता है। आप देखोगे ना, आपके व्यूज़ भी उतने ही रहेंगे अनटिल अनलेस आपके व्यूज़ भी उतने रहेंगे, सब्सक्राइबर भी उतने रहेंगे और वॉच टाइम भी उतना रहेगा। बस फ़र्क ये है कि वो कैलकुलेट नहीं करता है। आपको कैलकुलेटेड डेटा सिर्फ 12 मंथ का डेटा आपको दिखाता है। वो एक-एक जो महीना है वो स्किप करता जाएगा। जैसे ही अभी नवंबर आ जाएगा तो लास्ट नवंबर से नवंबर कैलकुलेट करेगा। फिर उसके बाद दिसंबर आ जाएगा तो वो लास्ट दिसंबर से अभी के दिसंबर कैलकुलेट करता है। वो ऐसे वर्क करता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि यार वो सारा डेटा गायब हो गया। वो गायब नहीं होता है, बस यूट्यूब कहता है कि यार मैं जो कैलकुलेट करूँगा ना, वो लास्ट 12 मंथ का ही कैलकुलेट करूँगा। उसके पहले जितना भी आपका डेटा था वो मैं आपको कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है? तो वो ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है, वो ये कभी भी बात नहीं कर रहा है कि मैं आपका जो डेटा है उसे डिलीट कर दूँगा। आप अक्सर देखते होंगे कि यार आपका वॉच टाइम भी ना बढ़ने की जगह घटने शुरू हो जाता है, क्योंकि आप मतलब मान लो आपने पूरा साल भर वीडियो डाली, लेकिन आप पिछले 1 महीने से कंटिन्यू नहीं हो, मतलब वीडियो नहीं डाल रहे हो, तो आप देखोगे आपका वॉच टाइम घटता है। क्यों घटता है यार? क्यों घटता है? क्योंकि आपने तो कुछ नहीं किया। वो घटता क्यों है? क्योंकि यूट्यूब क्या कर रहा है, एक-एक महीना बाद से हटा रहा है। अभी अक्टूबर पहुंच गया तो अक्टूबर से, लास्ट अक्टूबर से अभी अक्टूबर का डेटा आपको दिखा रहा है। ऐसे ही आप नवंबर में जाओगे तो नवंबर टू नवंबर दिखाएगा, दिसंबर में जाओगे दिसंबर टू दिसंबर दिखाएगा, जनवरी में जाओगे तो जनवरी टू जनवरी दिखाएगा। वो इन डेटा की बात कर रहा है। आपका जो मोनेटाइजेशन वो कह रहा है ना कि यार मुझे लास्ट 12 महीने में आपका जो 4000 घंटा है वो पूरा चाहिए। अब मेरे मान लो कि मैं अभी अक्टूबर में बैठी हूँ, तो मैं लास्ट जो मेरा अक्टूबर होगा और अभी जो अक्टूबर है, तो वो ये 12 महीने का कैलकुलेट करेगा कि अगर मैंने इन 12 महीनों में अपना जो 4000 घंटे का वॉच आवर कंप्लीट कर लिया तो मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज कर देगा। वो ऐसे कह रहा है। अगर आप ऐसे भी सोच रहे हो ना बिल्कुल भी कि यार वो डेटा ज़ीरो हो रहा है वगैरह, वो ज़ीरो वीरो कुछ नहीं होता, बस वो कैलकुलेट करना छोड़ देता है। एक-एक महीना वो लेस करता जाता है, क्योंकि उसको यार अब इतना सारा रिकॉर्ड रखने के लिए भी तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। यूट्यूब ने बोला है कि मैं सिर्फ 12 महीने का डेटा ही आपको दिखाऊँगा, लास्ट जो भी 12 महीने हो गए। तो आप ये मत समझो कि यार कुछ भी गड़बड़ हो रही है, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक्टिव रहते हो ना, कंटिन्यूअसली वीडियो डालते हो, तो लास्ट 12 मंथ्स में आपको डेटा दिखा देता है और आपका मोनेटाइजेशन हो जाता है। पहले मुझे भी ये कन्फ्यूजन थी जब मैं अपने मतलब स्ट्रगलिंग फेज़ में थी, जब मेरा
जब मेरा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ था तो मुझे भी लगता था कि यार दिसंबर आने वाला है और मेरा पूरा डेटा मतलब ज़ीरो हो जाएगा, अब मुझे जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा और कैसे मैं अपना मोनेटाइज़ेशन करूँ दिसंबर से पहले-पहले। तो ये सारा जो मिस्टेक्स और मिथ्स होती हैं वो हमारे माइंड की होती है, ऐसा होता नहीं है। अगर यूट्यूब आपके शॉर्ट मोनेटाइज़ेशन की अगर मैं पॉलिसी की बात करूँ, तो यूट्यूब कह रहा है कि मुझे 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ चाहिए 90 डेज़ में और 1000 सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर तो दोनों के लिए बराबर है और उनको बस 90 डेज़ में लास्ट 90 डेज़ में उनको 10 मिलियन व्यूज़ चाहिए। तो ये वो यूट्यूब कह रहा है। तो 10 मिलियन व्यूज़ अब वो ये नहीं कह रहा है कि यार लास्ट 90 डेज़ कौन-सा आप ये समझो वो लास्ट 90 डेज़ ये कह रहा है जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर इससे पहले क्या आया था सितंबर, उससे पहले क्या आया था अगस्त। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो ये 3 महीने का डेटा वो फ़ैच करेगा। अगर उन 3 महीने में लास्ट 3 मंथ्स में मेरा जो 90 डेज़ में मेरा जो क्राइटेरिया है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, तो मेरा शॉर्ट से भी मोनेटाइज़ेशन हो जाएगा। तो ऐसे-ऐसे काम करता है ये। आप बिल्कुल भी ये ना समझें कि वो जनवरी से दिसंबर की बात होता है, कोई दिसंबर नहीं। जब आप दिसंबर में पहुँचोगे ना, तो वो लास्ट दिसंबर से अभी दिसंबर कैलकुलेट करेगा। तो वो ऐसे करेगा, अभी मैं अक्टूबर में हूँ, तो अक्टूबर से लास्ट अक्टूबर। तो जितने लोगों को भी कन्फ्यूजन थी ना कि यार दिसंबर आने वाला है, अब हम क्या करें, हमारा चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ, अब सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिंदास वीडियो डालते रहो, काम करते रहो और मोटिवेट रहो अपनी वीडियो के लिए। कंटेंट अच्छा बनाओ, कंटेंट से ही आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा, वॉच टाइम कंप्लीट होगा। सब कुछ कंटेंट पे ही डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमारा वॉच टाइम भी कम होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है इस वीडियो में ही कि यार वॉच टाइम कम होगा। अगर आप मान लो मैं नवंबर में पहुंच गई हूँ, लेकिन आपको यूट्यूब अब 28 डेज़ का दिखा रहा है। यूट्यूब दिखाता है ना आपको, एनालिटिक्स में जाते हो तो 28 डेज़ का दिखाता है, 90 डेज़ का दिखाता है, उसके बाद 365 डेज़ का दिखाता है और फिर वो सिंगल-सिंगल भी दिखाने लगता है और फिर वो लाइफ टाइम भी दिखाता है। तो डेटा मतलब उस टाइप से दिखाता है। पर अगर आप सिर्फ 28 डेज़ का देखोगे तो आपको वो अक्टूबर में दिखाएगा। मान लो आज 23 अक्टूबर है, राइट? तो 23 अक्टूबर 23 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जितना आपका वीडियोज़ पे वॉच टाइम होगा वो दिखा रहा होगा, है ना? तो आपको वो वही व्यूज़ दिखाएगा जितना वो सेट करा है। 28 डेज़ है मतलब 28 डेज़ का ही डेटा दिखाएगा। उससे पहले जितना भी आपका डेटा था वो थोड़ा-थोड़ा कम होता जाता है अगर आप कंटिन्यू नहीं रखते हो। जैसे मैंने 2 दिन पहले वीडियो नहीं डाली थी, तो मेरा थोड़ा वॉच टाइम गिर गया। वो इसलिए गिर गया क्योंकि वो पुरा अब डेट बढ़ती जा रही है, 23 हो गया, ऐसे ही कल 25 परसों ऐसे ही परसों 25 हो जाएगी। तो 25 से वो 25 अक्टूबर और 25 सितंबर 25 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक का डेटा आपको दिखाएगा। तो इसीलिए जो पुराने मंथ में मान लो 500 आपका वॉच आवर था, लेकिन अभी आप वीडियो डाल नहीं रहे हो तो वो बैलेंस नहीं करता, या कभी अभी आपकी वीडियोज़ नहीं चल रही, उस टाइम चल रही थी, आपने अच्छा कंटेंट बनाया था, तो ऐसे भी आपका वॉच टाइम कम हो जाता है। तो कभी भी आपको कन्फ्यूजन लग रही है ना, तो ऐसा नहीं होता है। सिंपल यही होता है कि जो डेटा आपको दिखा रहा है वो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से दिखा रहा है, अपने एल्गोरिथम के हिसाब से दिखा रहा है, या जितना उसने सेट किया हुआ है। 28 डेज़ का है तो वो 28 डेज़ का दिखा रहा है, तो कभी भी वॉच टाइम कम नहीं होता है। बस ये होता है कि वो एक्सक्लूड करता चलता है, वो डेटा आपको उतना ही दिखाता है। 12 महीने कह रहा है तो 12 महीने का दिखाएगा। गॉट इट? आपको लगता है ना कि यार व्यूज़ चले जाएँगे, सब्सक्राइबर चले जाएँगे, भैया सब्सक्राइबर आपके कहीं नहीं जाते। जितना आपके पूरे लाइफ टाइम में सब्सक्राइबर होते हैं, सब्सक्राइबर तो एज़ इट इज़ वैसे रहते हैं। अगर इनफैक्ट आपकी मान लो आप मैंने अभी ये वीडियो डाली, एक वीडियो डाली, उससे मुझे 10 सब्सक्राइबर मिल गए और कुछ टाइम बाद या कल ही या उसके 10 सब्सक्राइबर मिलने के 1 घंटे बाद ही मैं उसको डिलीट कर देती हूँ वीडियो को, तब भी वो सब्सक्राइबर नहीं जाते हैं। आपके जो सब्सक्राइबर एक बार आपको सब्सक्राइब कर दिया, वो सब्सक्राइब ही रहेगा। इतनी अच्छी बात है। तो सब्सक्राइबर तो कहीं नहीं जाते, व्यूज़ भी कहीं नहीं जाते, बस वो कैलकुलेट नहीं करता है, मतलब डेटा आपको नहीं दिखाता है। वो डेटा आप देखोगे वैसे का वैसे ही है, बस आपको दिखाता नहीं है। और आप वो जो कैलकुलेट करता है मोनेटाइजेशन के लास्ट 12 मंथ्स का दिखाता है, और जो उसको चाहिए भी ना मोनेटाइजेशन के लिए, वो लास्ट 12 मंथ्स का चाहिए। वो 12 मंथ्स में चाहता है आपके 4000 घंटे पूरे कर लो, और करना भी चाहिए यार। और अगर आप इससे लेस करते हो ना, आप चाहते हो मोनेटाइज हमारा हो जाए, ऐसा क्राइटेरिया क्यों रखा है? गाइज, अर्निंग के लिए पॉसिबल है। हम लोग तो अभी तक मेहनत कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन हो भी गया, अराउंड 20 डेज़ हो गए, लेकिन अभी भी मेहनत चल रही है।
मेहनत चल रही है फॉर बेटर अर्निंग, तो ऐसा आपको करना ही पड़ता है और लाइफ टाइम करना पड़ता है, क्योंकि कभी भी इंसान संतुष्ट तो होता नहीं है। अगर वो 1000 कमा रहा है तो उसको 2000 चाहिए, 2000 कमा रहा है तो 3000 चाहिए। लेकिन येस, मोनेटाइजेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन हो जाती है। पहले तो आपको ये लगता है कि यार मोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, लेकिन जब मोनेटाइज हो जाएगा तो काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और गाइस जैसे ही आपके जो 4000 घंटे हैं ना वो पूरे हो जाएंगे लास्ट 12 मंथ्स में, तो वो आपको मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दे देता है। और 1000 सब्सक्राइबर कम मतलब मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया पूरा हो जाता है ना, तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि यार वी आर गोइंग टू मोनेटाइज योर चैनल। तो आप फर्दर प्रोसेस में अर्निंग सेक्शन में जाते हो, अपने 2-3 स्टेप वेरिफिकेशन करते हो और आपका काम हो जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ईजिली। और मोनेटाइजेशन में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरा रिसेंटली चैनल मोनेटाइज हुआ है, ईजिली चैनल मोनेटाइज हो जाता है। बस आपको गूगल एडसेंस का अकाउंट यूट्यूब से लिंक करना होता है। उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए क्लिक मतलब रिव्यू में चले जाता है ऑटोमेटिकली। और मतलब 5-6 घंटे में आपका जो अगर मैं अपनी बात बताऊं तो इजीली मोनेटाइजेशन हो जाता है। गूगल एडसेंस को यूट्यूब से लिंक करा, उसको लिंक करने में अराउंड मतलब लिंक तो 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन वो रिव्यू में जाता है। रिव्यू में वो 3-4 घंटे के बाद आपको रिस्पॉन्ड कर देता है। अगर आपका ठीक है सब कुछ तो वो राइट कर देता है। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप होता है मोनेटाइजेशन का, वो भी रिव्यू में चले जाता है ऑटोमेटिकली। जब एडसन का अप्रूवल आ जाएगा तो जो थर्ड स्टेप है वो ऑटोमेटिकली रिव्यू में चले जाता है, मतलब मोनेटाइजेशन का। और वो भी आपको अगर आपने रात को अप्लाई किया तो सुबह तक आपको मिल जाता है अप्रूवल। तो इतना आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत सारी वीडियो मैंने सुना है कि वो कह रहे 3 दिन तक, 1 महीने तक। हाँ, उसमें पॉलिसीज़ में लिखा है कि यार 1 महीना भी लग जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। मेरा तो बहुत जल्दी आ गया था, सुबह तक वो चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया था। मैं आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि यार इतनी जल्दी कैसा हो गया। आप मेरी फर्दर वीडियोज़ में भी देख सकते हो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कैसे क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत पॉसिबल है, बहुत जल्दी हो जाती हैं। बस आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने में। तो क्राइटेरिया थोड़ा-सा मेहनत माँगता है, 4000 घंटे, बट आपको स्ट्रैटेजी से चलो सब कुछ हो जाएगा। सो गाइस, सिंपल वे में समझाऊँ ना तो यूट्यूब के व्यूज़ कभी रीसेट नहीं होते हैं, सिर्फ जो कैलकुलेशन है ना वो रिफ्रेश हो जाती है। और जो क्रिएटर रेगुलर अपलोड करते हैं ना, रेगुलर कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं, रेगुलर वीडियो डालते हैं, तो उनको तो इन बातों से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि यार जब डेली वीडियो डालोगे तो डेली व्यूज़ आते हैं, डेली वॉच टाइम बढ़ता है, डेली सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो कोशिश करा करो ब्रेक कम लो, 1-2 दिन का भी ब्रेक ना ही लो, क्योंकि मतलब अगर बिज़ी रहते हो, काम ज़्यादा है, तो अपना एडवांस में वीडियो बना के चलो, शेड्यूल करके चलो। गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और जितने लोगों की भी कन्फ्यूजन थी ना कि यार हमारा डेटा कैलकुलेट नहीं होगा दिसंबर के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। और इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई श्योरली। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।